नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम आपको बताएंगे कि पूजा करना क्यों जरूरी होता है और हिंदू धर्म में पूजा का महत्व क्यों है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताया गया है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। इसलिए जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि जो नास्तिक व्यक्ति होता है तथा जिसके मन में धन का लालच होता है वह सुखी क्यों रहता है। दोस्तों, हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है, ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है, वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। एक बात यह है कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हों कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हों। अगर आप जान गए तो आप भी पूजा पाठ करने लग जाएंगे एवं नास्तिक से आस्तिक बन जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है एवं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता, वह खुश रहता है एवं उसके सामने जब कभी भी कोई भगवान की बात करता है तो वह तरह तरह के तर्क देने लग जाता है। थोड़ा सा पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है एवं उनके सामने जब भी पुराणों का जिक्र होता है वह इनमें लिखी हुई बातों का खंडन करने लग जाते हैं एवं इस पर बहस शुरू कर देते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं एवं जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता वह सुखी क्यों रहता है। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जपस्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं।
इसे नवधा भक्ति कहते हैं। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों कमेंट में अपने जय श्री राम जरूर लिखे।